नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। हिंदू पत्र और ये सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर अपराधी आज जमशेदपुर पुलिस की गिरफ्त में। कदमा थाना क्षेत्र में ससुर व दामाद की हुई पिटाई। और डॉक्टर एसी अखौरी बने अस्पताल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर रुपए ठगने वाले गिरोह के सरगना सुदीप सिल, जो घाटशिला का निवासी बताया जाता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक वार्ता के दौरान सिटी एसपी कार्तिक एस ने बताया है कि विगत दिनों बिष्टुपुर थाने में सूचना मिली थी कि भूषण स्टील कंपनी एवं जमशेदपुर के कई बड़े गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से रुपए की ठगी एवं नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर काम नहीं करवाया जाता था और पैसे लेकर गायब हो जाया करता था। साथ ही सूचना मिली थी कि वह पश्चिम बंगाल के कमल नयन एवं उनके माध्यम से अन्य 10 व्यक्तियों से नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 10 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन नौकरी नहीं दिला पाया, जिससे परेशान लोगों ने उसके द्वारा दिया गया चेक बैंक में जमा कराया, जहां बैंक द्वारा फंड नहीं होने के कारण उसे बाउंस कर दिया गया। इसी तरह उसने अनेकों लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर चूना लगा चुका है। पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सरगना तक पहुंचने में कामयाब हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में मुख्य सरगना के द्वारा पारंपरिक पूछताछ में 10 लोगों के अतिरिक्त अनेकों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने की बात को स्वीकार लिया गया है। से ये भी सूचना मिल रही थी कि बिष्टुपुर में एक बंदा ने भूषण स्टील जैसे बड़े बड़े कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पे बहुत लोगों से पैसा ले रहा था और पैसा लेके जब नौकरी नहीं दे पा रहा था तो जब इन लोग उनसे पैसा का वापस मांगा गया तो उनको जो है चेक दे रहा था जो बाउंस होते जा रहा था। ये सबका बहुत सारे लोगों का ये जो है पैसा ठग के अपना काम कर रहा था। उसका सूचना थी, उसको बिष्टुपुर बड़े बाबू ने बढ़िया से अपनी तरीके से ट्रैप रख के उसको जो है अभी इस बार पकड़ा गया है। वो उस आदमी का नाम है कि कमल नयन और इसका एक और थोड़ा बड़ा गैंग है जो इसके कहने के अनुसार कि ये अकेला नहीं किया है, बहुत लोगों के साथ मिलके किया है। तो अभी तक ओवर 10 लाख का अराउंड जो है इसका ठगा हुआ पैसा है। तो अभी पैसा रिकवर करना, इनका बाकी मेंबर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके लोकेट करके उसका पैसा निकाला गया। और इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत भाटिया बस्ती में कैलाश की पत्नी मधुमिता उर्फ पीहू ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घर वालों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उसे टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने पर मधुमिता के मायके के लोग अस्पताल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर मायके पक्ष के लोगों और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जमकर गाली गलौज और मारपीट होने लगी और मायके पक्ष के लोगों ने मधुमिता के पति कैलाश और उसके पिता अरुण की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव और स्थानीय पुलिस की मदद से किसी तरह मामला को शांत करवाया। इस बीच अस्पताल में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। पुलिस का कहना है कि सभी परिजनों से बात हुई है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि कौन दोषी है। अभी तो हम नाम भी नहीं जान रहे हैं। जैसे ही लड़के की मां बता रही है कि ससुराल वाले द्वारा लड़की को जहर खिला गया है। अब इलाज के लिए एडमिट किया गया है लड़की को। अब लड़की का स्थिति क्या है देखते हैं। प्रयास करेंगे कि पहले उनका अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। जैसे लड़की की मां अभी तक बोल रही है वो तो बोल रही है, अब वही तो जांच का भी विषय है। उधर मधुमिता की मां ने बताया है कि सोमवार की रात में भी मधुमिता को कैलाश समेत उनके घर वालों ने दहेज के लिए मारा पीटा था। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे वे बेटी को घर लाने गए थे, लेकिन ससुराल वालों ने घर का गेट बंद कर दिया था। बेटी की सास ने साफ शब्दों में कहा कि अब बेटी मधुमिता की लाश ही घर से जाएगी। इसके बाद वे घर लौट गए। घर पहुंचने के कुछ समय बाद पता चला कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है। ससुराल वालों ने बेटी को जहर खिलाकर मारने का प्रयास किया और पुलिस उन पर कार्रवाई करे। दहेज 3 लाख दिया, फिर भी एलों का मन नहीं भरा और बोलता है 2 लाख और दो। हाँ, नहीं दिया ना लड़की को खोजा, हम बोला लेके आएगा, फिर भी भेजा नहीं। हाँ, फिर भी क्या किया, तीनों मिल के मेरा लड़की को जहर खिला दिया। हाँ, बोलिए तो स्टेटमेंट तो तीनों मिल के, इसका माँ इसका पिता जा रहे
दामाद तीनों मिलके मेरा लड़के को जो है खिलाया। अभी जाकर थोड़ा हमको कम फोन किया, पहले लाने गया था, उसका माँ क्या बोला अभी नहीं भेजेगा, तेरा लड़की को मर जाने के बाद तुमको खबर करेगा, तुम मेरा द्वारी पर मत आओ, ऐसे करके बोला था। क्या नाम बेटी का नाम? पीयू। दामाद का नाम क्या है? कैलाश। वहीं मधुमिता के भाई ने बताया है कि 2013 को बहन की शादी कैलाश से की थी। शादी में दहेज के रूप में 3 लाख रुपए दिए गए थे। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों ने बेटी को मारने पीटने का काम शुरू किया। ससुराल वाले और 2 लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे, लेकिन बार बार वे मामला शांत करा देते थे। एक दूसरा कोई आदमी आके बोला जो जहर खिला दिया उसको, सास ससुर गंगोत्री लेके गया था नर्सिंग होम, वहाँ एडमिट नहीं लिया। हम लोग रिलेशन रहता गंगोत्री नर्सिंग होम के सामने, तो लोग आके बोला ऐसा बात है, तेरा बेटी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं लिया, क्या हो गया जाके देखो। तो उधर गया तो बोलता TMH लेके आ गया, गंगोत्री में एडमिशन नहीं ले रहे। कल दामाद भी कल मारा उसको, कल उसको दामाद सब कोई मारा है, और इसका पहले गला में रस्सी उस्सी क्या क्या पहले बहुत कुछ कर चुका है लोग। तीनों मिलकर और आज शाम को भी लाने गया तो उसको तो लाने नहीं दिया, घर लॉक कर दिया, अंदर घुसा के उसको। क्या शादी कब हुआ था? शादी 18 अक्टूबर को हुआ था। क्या नाम है बहन का आपका? मधुमिता। और आपका दामाद का? दामाद का नाम है कैलाश। एक कहाँ रहता? कैलाश नाम हुआ? हाँ कैलाश। और कैलाश ये पूरा नाम भाटिया क्या? बस्ती लोकनाथ पथ में रहता है। पूरा नाम क्या? कैलाश क्या? कैलाश घोष। घोष। ये क्या, क्यों ऐसा हो रहा है? कारण दहेज का ये दहेज के लिए लोग बस कुछ पैसा का डिमांड हाँ, किया था? पहले 3 लाख रुपए दिए थे। पिताजी कुछ कर्जा उर्जा है, पिताजी कुछ कर्जा उर्जा है, तो फिर ये लोग पैसा मांग रहा। और इधर झारखंड के नर्सिंग होम व डॉक्टरों की मदद के लिए 7 सितंबर को रांची में MGM मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर व माइक्रोबायोलॉजी के HOD डॉक्टर AA अखौरी को झारखंड स्टेट की ओर से हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। इस पद को ग्रहण कर वापस जमशेदपुर आने के बाद उन्होंने बताया है कि वे 30 वर्षों से IMA से जुड़े रहे और अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी विभाग अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे। 7 सितंबर को रांची में कमेटी का गठन कर डॉक्टर AK सिंह व डॉक्टर प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में उन्हें झारखंड स्टेट की ओर से हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि झारखंड के सभी नर्सिंग होम का कार्यप्रणाली को सही तरीके से सुचारू कर सकें। इतना ही नहीं, नर्सिंग होम के साथ साथ डॉक्टरों के लिए मददगार भी साबित हों। सितंबर को रांची में कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। डॉक्टर AK सिंह जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं और हमारे महासचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह एवं अदर ऑफिस बेरर एवं झारखंड के और सारे डॉक्टरों के बीच में इसका चुनाव किया गया और ये केंद्र के डायरेक्शन पर ही हुआ है, जिसमें कि मुझे मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया का झारखंड चैप्टर का, झारखंड स्टेट का चेयरमैन बनाया गया है और डॉक्टर BP कश्यप जो हैं उनको महासचिव बनाया गया है। लेकिन और एक्सपेंशन अभी होना बाकी है और ये जो एक्सपेंशन होगा कमेटी मेंबर का, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का, इसका रिप्रेजेंटेटिव हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका रहेगा, सो दैट इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम जो चल रहे हैं, जिसमें कि क्वालिटी सर्विस सोसाइटी को मुझे बेटर से बेटर दे सकें, इसके लिए टेक्निकल गाइडलाइन गाइडेंस की आवश्यकता समय पर होगा और इसको एक्टिव करने के लिए सो दैट वी कैन प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे, हॉस्पिटल को इंडिकेट करेंगे, नर्सिंग होम को करेंगे, सो दैट दे कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़। किस तरह का हमारे डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम होगा हॉस्पिटल चलाने में, नर्सिंग होम चलाने में, चाहे कुछ कन्फ्यूज़न है कि किस तरह वो बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विस, और लोग उनको अगर प्रॉब्लम में अगर वो पढ़ते भी हैं तो ये सारी चीज़ का हम लोग देखरेख करेंगे और इसका जो स्टेट से सेंटर से पूरी कमेटी जो है जुड़ी हुई है। अगर किसी डॉक्टर पर भी किसी तरह का परेशानी होगा तो इसके लिए एसोसिएशन विल फाइट फॉर देम। मरीजों के लिए किस तरह का फैसिलिटी? मरीजों के लिए है कि जो हमारे हॉस्पिटल का, नर्सिंग होम का जो मरीज को बेस्ट क्वालिटी सर्विस हेल्थ प्रोवाइडर के रूप में जो हम लोग दे सकते हैं उसको देंगे।
और इधर आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा की मजबूती लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार दूसरे दलों का दामन छोड़ भारी संख्या में कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर भाजपा मानगो मंडल में बड़ी संख्या में मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा। इसके मद्देनजर मानगो में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय, विधायिका मेनका सरदार, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, जिला अध्यक्ष नंदजी प्रसाद उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि ने माला पहनाकर सभी सदस्यों का भाजपा में स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के पूर्व विधायक सरयू राय ने बताया है कि जिस बेहतर झारखंड का सपना भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, यह उसी की एक कड़ी है और जिस प्रकार से युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है, उससे ये साफ है कि 14 वर्षों के बाद झारखंड में कुशासन का वनवास समाप्त होगा और विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का भाग्योदय होगा। के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों का बहुत बड़ा समूह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है। पहले ये लोग अलग अलग दलों में थे, खास करके झारखंड विकास मोर्चा में थे और जगहों पर थे। इन्होंने वर्तमान राजनीति की स्थिति और ये मानकर कि भारतीय जनता पार्टी से ही झारखंड का और मांगों का विकास संभव है, इसलिए इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला किया है। इन लोगों के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है और पहले से जो हमारे कार्यकर्ता थे उन लोगों को और भी अधिक बल मिला है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से दूध में चीनी मिल जाती है और दूध मीठा हो जाता है, उसी तरह से आज जो नौजवान साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा और एक तरह से मानगो क्षेत्र में ये हवा बह जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ही अब है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके कल्याण का काम भारत की सरकार करेगी और भारत की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार झारखंड में पूर्ण बहुमत से बनेगी, तभी झारखंड में 14 साल से जो सुशासन का वनवास है वो वनवास वापस होगा। और इधर झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ राज्य स्तरीय की जमशेदपुर शाखा ने अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल सह धरना दिया। साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान संघ के लोगों ने सरकार की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान संघ के महामंत्री सदानंद प्रसाद ने बताया कि संयुक्त बिहार राज्य में पद सोपान के आधार पर एससीपी का लाभ सभी को मिलता था, परंतु आज वह बंद हो गया है। साथ ही बताया है कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की भी योग्यता के आधार पर पिछले 14 वर्षों से पदोन्नति नहीं की गई है, जो पंचायत सचिवों के मृत हो जाने के पश्चात भी उनकी सेवा संपुष्टि नहीं दी गई है। मांग पत्र के माध्यम से इनके द्वारा मांग की गई है कि इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देकर अविलंब इस पर कार्रवाई की जाए। आज भूख हड़ताल का कार्यक्रम है, यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। सभी जिलों 24 जिलों में आयोजित है। यही राज्य स्तरीय 6 सूत्री मांग और जिला स्तरीय समस्याओं के समाधान के लिए सभी 24 जिला में ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम मेरा चल रहा है। इससे मुख्य रूप से मांग है कि नियमावली का गठन कर आज 14 साल से लंबित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देना। आज 14 साल बीत गया, एक भी पंचायत सचिव को झारखंड राज्य में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दे दिया, जबकि बिहार राज्य में ये प्रोन्नति ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक के रूप में दिया जा रहा था। हमारा दूसरा डिमांड है कि एसीपी का लाभ बिहार राज्य ने 12/7/2010 तक दिया है, लेकिन यहाँ पर झारखंड राज्य ने मात्र 31/8/2008 तक की ही लाभ दिया है। हमारा डिमांड है कि 12/7/2010 तक दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या जमशेदपुर में है कि यहाँ के आज पंचायत सचिव सेवानिवृत्त कर रहे हैं, मृत हो जा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जिसकी सेवा संपुष्टि मात्र 3 साल सेवा के बाद होनी चाहिए, उसके आज तक एक भी पंचायत सचिव का सेवा संपुष्टि नहीं किया गया है। तो उसके कारण से एक भी पंचायत सचिव को एसीपी का लाभ भी यहाँ नहीं दिया गया, जबकि झारखंड के 23 जिलों में अभी एसीपी का लाभ 2004 से ही 2003 से ही सारे लोग को दिया जा रहा है। और इधर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के तत्वाधान में रेड क्रॉस भवन में महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, विधायक, व्यवसायी और जमशेदपुर शहर के तमाम पत्रकार शामिल हुए। इस शिविर के दौरान लगभग 200 यूनिट रक्त एकत्रित किए गए, जिसे समाज के जरूरतमंदों के में वितरित किया जाएगा। उत्साहवर्धन के लिए जैसा कि मेरी बात हो रही थी, आप लोगों को होस्ट की भूमिका में देख के मजा आ रहा है। अदरवाइज हमेशा अदर साइड होता है, तो आप लोग अच्छे होस्ट हैं, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और जिस तरह से ये फंक्शन किया गया और बहुत सक्सेसफुल किया गया, बहुत अच्छा आयोजन है।
मैं चाहूँगा कि इसी तरीके के आयोजन प्रेस क्लब की तरफ से होते रहे और प्रशासन और प्रेस एक साथ मिलकर जो है कई और अच्छे उपक्रमों को आगे ले जाए। जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये स्वर्गीय जयप्रकाश जी की असामयिक मृत्यु के पश्चात उनकी याद में ये कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस असामयिक मृत्यु के पश्चात उनके जो परिवारजन हैं, माता पिता हैं, उनको ताकत दे उनकी एब्सेंस का सामना करने। और इधर जमशेदपुर के सोनारी क्षेत्र के निवासियों ने अपने क्षेत्र में मौलिक सुविधाओं की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसका मुद्दा है कि जमशेदपुर शहर को नगर निगम या नगर निकाय बनाया जाए। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर शहर को चाहे जो भी घोषित किया जाए, परंतु शहर के सभी क्षेत्रों के निवासियों को उनके मौलिक अधिकार दिए जाएं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पानी तथा बिजली की घोर समस्या है और इसको इस सुनवाई के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। सोनारी वासी सभी एकजुट होकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जन सुनवाई हो रही है उपायुक्त जी के कार्यालय में, और नगर निगम बने या नगर निकाय बने इस पर, या इंडस्ट्रियल टाउन बने, उस पर मंथन हो रहा है। हमारी मांग है कि आप जो भी बनाइए, आप ग्राम पंचायत बनाइए, मगर बिजली पानी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो सभी को मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी और हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आए हैं। और इधर परसुडी थाना अंतर्गत सरजामदा पुरानी बस्ती से रेप का मामला सामने आया है। सरजामदा पुरानी बस्ती की एक महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला का कहना है कि पड़ोसी कृष्णा करवा द्वारा उनके साथ नाजायज हरकत कर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। महिला की शिकायत के आधार पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और महिला को जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है। लक्ष्मी करवा नाम की महिला द्वारा जो है शिकायत दी गई थी कि उसके पड़ोसी कृष्णा करवा द्वारा उसके साथ नाजायज किया गया है, और वो आरोप लगा रही थी कि उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ मारपीट की घटना भी की गई है। उस पर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया जा चुका है। महिला का मेडिकल कराया जा रहा है। और इधर जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में स्कूली छात्रों के द्वारा किए जा रहे आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रा, शिक्षक तथा अभिभावक उपस्थित रहे। इस दौरान चर्चा का मुख्य मुद्दा आत्महत्या रहा। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने कहा है कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं और इस कारण से बच्चों में मानसिक तनाव बढ़ता है और इस कारण से ही बच्चे आत्महत्या पर उतारू हो जाते हैं, जिन्हें रोका जा सकता है। और इधर मुसाबनी थाना अंतर्गत सुरदा गांव में खाना बनाने के क्रम में संदिग्ध अवस्था में एक सबर महिला आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। उसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए मिजम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत सबर महिला तारा सबर ने बताया है कि वह घर में लकड़ी चूल्हा में खाना बना रही थी। उसी दौरान घर में वह अकेली थी और उसका 1 वर्षीय बेटा उसके गोद में था। उसी दौरान उसके कपड़े में आग लग गई और वह उस आग में बुरी तरह झुलस गई। साथ में उसका बच्चा भी झुलस गया। अंत में वह अपने परिजनों को चिल्लाई मदद के लिए, तब जाकर उसके पति ने उसे बचाया और इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसे बाहर से दवा लाना पड़ रहा है। पैसे नहीं होने के कारण पूर्व आसू नेता आस्तिक महतो के कार्यकर्ताओं की मदद से दवा का इंतजाम कर दिया गया है। साड़ी नहीं होता है, वाला पहनना था तो अंतर में साथ मेरा लग गया था। हमको इतना याद नहीं था, लगाया मतलब समझ में नहीं है। जब पूरा आग जल गया ना उस टाइम मालूम पड़ा। तो घर से दौड़ के निकल के मेरा नानी को पकड़ा, नानी आओ ना, तो वो लोग हमको बुझा दिया। कोई नहीं था। तो बच्चा एक मेरा साथ था, ये वाला बड़ा वाला आंगनबाड़ी गया था, मेरा सास भी काम किया था। अरे भी। और इधर बर्मा माइंस सुनसुनिया गेट के सामने 2 टेम्पो के ओवरटेक में एक राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बर्मा माइंस पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों टेम्पो को गिरफ्तार कर थाने ले गई और जख्मी यात्री को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत जख्मी
एमपी सरकार ने बताया है कि वह क्रेन का सर्विस इंजीनियर है और वह सुबह अपने काम के लिए सुनसुनिया गेट जा रहे थे। उसी दौरान एक डाला टेम्पो व एक यात्री टेम्पो दोनों तेजी से एक दूसरे को ओवरटेक करते आ रहे थे और सुनसुनिया गेट के सामने दोनों टकरा गए। उसी दौरान डाला टेम्पो पलटी हो गया और रोड में रगड़ाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। उसके बाद घटना की सूचना पाकर बर्मा माइंस पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों टेम्पो चालकों को अपने साथ थाने ले गई और उन्हें उनके परिजनों की मदद से एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। कैसे चोट लगा है? ये दो टेम्पो आपस में मतलब एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में मतलब क्रॉस कनेक्शन उन्होंने आपस में लगा। एक डाला टेम्पो और एक पैसेंजर टेम्पो, और वो डाला टेम्पो मतलब मेरे पास में मतलब स्केट करके मेरे पास तक पहुंच गया। उन्होंने आके मारा और मेरे ऊपर में ही पूरा टेम्पो गिर गया। आप बाहर खड़े थे कि जा रहे थे? नहीं, हम वहीं पे खड़े थे। वो लोग दोनों को जब देखा मैंने कि एक दूसरे एक्सीडेंट करने वाले हैं, तो मैं वहाँ पर साइड में खड़ा हो गया। तभी जाके वो टेम्पो वाला मेरे पास आके टेम्पो में भी सवार थे क्या लोग? नहीं, पैसेंजर टेम्पो खाली था और डाला टेम्पो भी खाली था। उन लोग में भी से कोई जख्मी हुआ? उन लोग में से वो डाला वाला टेम्पो और खलासी भी जख्मी। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सूचना पर। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर अपराधी आज जमशेदपुर पुलिस की गिरफ्त में। कदमा थाना क्षेत्र में ससुर व दामाद की हुई पिटाई। और डॉक्टर एसी अखौरी बने अस्पताल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokmanya.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकमान्य टीम की ओर से नमस्कार।